गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स जो कि वो चैप्टर फ्रैक्शन से संबंधित हो गए, मैं उनका वीडियो लेकर आया हूं और आप लोग के सामने फ्रैक्शन का लेक्चर दूंगा, है ना। वो लेक्चर होगा फ्रैक्शन एंड व्हाट इज फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन कैसे बनता है, फ्रैक्शन के अंग जो अंग हैं कौन कौन से अंग होते हैं, कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। बच्चों आप लोग के लिए ये फ्रैक्शन जो क्लास है ना, फ्रैक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सदैव हमारे लाइफ में, पढ़ाई में ही नहीं, हर जगह हर क्षेत्र में फ्रैक्शन का बात होती है ना। चाहे वह एक उसका रूप अलग चेंज हो जाता है ना, किसी अलग नजरिए से चेंज इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्रैक्शन का यूज होता है। तब देखते हैं फ्रैक्शन क्या है ना। फ्रैक्शन क्या है देखेंगे। What is fraction? What is fraction? What is a fraction? तब क्या है, कहते हैं a fraction is comprises two numbers separated by a horizontal line. Horizontal line is called a fraction. समझिएगा क्या कहता है कि फ्रैक्शन जो है, भिन्न जो है, दो नंबरों को, दो संख्याओं को आपस में क्या करता है, समावेश करता है, शामिल करता है ना। दो संख्याओं को आपस में मिलाता है। कैसे मिलाएगा, सेपरेटेड बाय ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन होता है क्या, क्षैतिज, मतलब ये होता है इस तरह से, है ना। एक लाइन इस तरह से आप खड़ा करते हैं तो ये आपका जो लाइन है वर्टिकल है। क्या है ये, वर्टिकल। एंड ये लाइन है जो आपका हॉरिजॉन्टल है ना। ऐसा समझ में, तो इस लाइन के ऊपर क्या होता है, दो संख्या रहता है, एक होगा ऊपर होगा, एक क्या होगा, एक एबव होगा और एक होगा आपका डाउन, है ना, बिलो, नीचे होगा। क्या होगा, एक अप एंड एक डाउन, एक एबव एक बिलो। क्या बोलेंगे, एक बिलो, एक नीचे एंड एक ऊपर। इसमें दो संख्याओं में समावेश शामिल है ना। दोनों संख्याओं का जो है नाम अलग अलग है ना। वो संख्या होगा, दो रूप अलग अलग रूप में होंगे, उनका दोनों का नाम है। फर्स्ट का जो ऊपर में होंगे वो क्या होंगे, नोमिनेटर होंगे, नोमिनेटर। इसका अर्थ होता है अंश, एंड जो नीचे होगा वो होगा डिनोमिनेटर में नेटर। इसका अर्थ होता है हर, है ना। अंश डिवाइडेड बाय हर इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, है ना। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इसका अर्थ होता है डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। इस जो नंबर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे आप रेशियो में भी शो कर सकते हैं, है ना। ये रेशियो का सिंबल है अनुपात। क्या होता है, अनुपात। अनुपात का सिंबल इस तरह से होता है ना। अनुपात में भी शो करते हैं, जैसे 5/3। ऊपर का क्या है सर, नोमिनेटर है, नीचे का क्या है, डिनोमिनेटर है ना। मतलब क्या है, 5 को डिवाइड करो 3 से, है ना। 5 डिवाइड बाई 3। तब क्या करना है, इस नंबर को इस तरह से आप लिख सकते हैं रेशियो के टर्म में, है ना। और जब ऐसे ये नंबर है तो उसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। जब रेशियो है तो उसे आप डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। जैसे 16/13, तब क्या करना है आपको, 16/13। ये 16 रेशियो 13 है ना। 16 रेशियो 30 एंड 16/13। आगे समझ में बात कि फ्रैक्शन को किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसमें दो अंश है कि नहीं है,
एक डिनोमिनेटर है, दो अंश मतलब एक होता है भाग, हिस्सा, है ना। तो ये अंश आपका जो है न्यूमिनेटर, जिसका अर्थ भी अंश है, और दूसरा अंश है इसका डिनोमिनेटर, जिसका अर्थ क्या हो रहा है, हर। एक भाग अंश और एक भाग हर है ना। जब दो आपस में समावेश होता है एक लाइन के माध्यम से, तब वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। ये क्या बन गया, आपका फ्रैक्शन बन गया, है ना। हमारे जिंदगी में हमेशा इससे क्या होती है, चर्चा होती है, और हमेशा इसका यूज करते हैं। जैसे अभी आज जो हम लोग के आपस में संयोग है, ये अभी आम का सीजन है, तरबूज का सीजन है ना। फल माने जो भी है, जो भी मैंगो आएगा, आप एक काम करते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक आम है उसमें आप भाग करते हैं, काटते हैं, है ना। तब क्या करते हैं, उसमें तीन खंड में करते हैं, मतलब एक काम को तीन भाग में करेंगे, है ना। तो एक काम का तीन भाग में किया गया, तो एक व्यक्ति ए बोलेगा, एक व्यक्ति एक, मैंने उसको कितना, एक काम को तीन भाग में डिवाइड किया गया। तब देखिए वही क्या हो गया, फ्रैक्शन बन गया, है ना। जैसे ही आप उसे डिवाइड किए, वो फ्रैक्शन हो गया, है ना। आप नंबर को डिवाइड करें या ना करें, फिर भी वो क्या है, फ्रैक्शन है ना। कहने का मतलब हुआ, ऑल नेचुरल नंबर्स या ऑल होल नंबर्स आर ऑलरेडी इन अ फ्रैक्शन। जितने भी होल नंबर्स हैं विथ स्टार्ट जीरो, है ना, जीरो से स्टार्ट होल नंबर होती है, 0 1 2 3 4, है ना। ये ऑलरेडी क्या है, पहले से ही फ्रैक्शन के रूप में है। कैसे, जैसे ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो भाग देख रहे हैं आप, न्यूमिनेटर तो ऊपर हमेशा होता है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे होता है। आपने नंबर के बारे में पढ़ा था, रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में होता है ना। ये ऊपर पी होगा, नीचे क्यू होगा। पी को न्यूमिनेटर कहा गया, क्यू को डिनोमिनेटर कहा गया, है ना। तब यहाँ बताए थे मैंने आपको कि क्यू इज इक्वल टू नोट जीरो, है ना। तो यहाँ भी यही बात होगा, डिनोमिनेटर जो होगा क्या, जीरो के बराबर नहीं होगा, है ना, जीरो के बराबर नहीं होगा। तब जैसे कि कोई नेचुरल नंबर जैसे 5 है, ये क्या है, 5 या 6 या 7, क्या है, एक फ्रैक्शन है ना। कैसे, इसका डिवाइड दीजिए, कुछ नहीं तो नीचे एक है, कुछ नहीं तो एक है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। 6/1, 7/1, 1 ऑलरेडी इसके नीचे में क्या है, मौजूद है। मतलब किसी भी नंबर, कोई भी होल नंबर के डिनोमिनेटर के रूप में 1 हमेशा क्या रहता है, मौजूद रहता है ना। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं तो वहां पर एक होता है, जीरो नहीं हम शो करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि एनी नंबर कांट बी डिवाइडेड बाय जीरो, एनी नंबर कांट बी डिवाइडेड बाय जीरो। इन सारे कॉन्सेप्ट को आप अपने नोट कॉपी में, और ज्यादा बेहतर हो अपने दिमाग में उतारने की कोशिश करें, है ना। कॉपी की बातें कहीं नहीं जा सकती है ना, लेकिन दिमाग की बातें आपकी हमेशा साथ साथ जाएगा। इसलिए कोशिश करें इसे दिमाग में उतारने की, और कहाँ दिक्कत होती है मुझे वो शेयर करें। तब देखिए, अब मैं फ्रैक्शन का कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, है ना। फ्रैक्शन एग्जांपल क्या बोलेंगे, कुछ नंबर बोलिए, एबव एंड डाउन कुछ भी बता सकते हैं। 7/5, 8/15, 15/8 is also right, 13/12, 12/13 is right, है ना। कुछ भी नंबर दे सकते हैं। 1047 डिवाइडेड बाई 2039, ये भी क्या है, फ्रैक्शन का रूप है ना। ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। आप कुछ भी नंबर ऊपर और कुछ भी नंबर नीचे देकर फ्रैक्शन का निर्माण कर सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान देना है आपको, एक इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि ऊपर वाली जो संख्या होगी हमेशा क्या होगी, न्यूमिनेटर होगी, नीचे वाली जो नंबर होगी वो हमेशा क्या होगी, डिनोमिनेटर होगी। क्या होगी, डिनोमिनेटर। जैसे कि यहाँ पर 8/15 मैंने लिखा, 8/15 लिखा, तो सर यहाँ पर क्या है, न्यूमिनेटर क्या है, 8 है, डिनोमिनेटर क्या है, 15 है। लेकिन इसी नंबर को रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए, 15/8, तब क्या कहेंगे, n क्या है, 1 हो गया। नहीं, ये अपना स्थान हमेशा ऊपर रखेगा,
n जो है हमेशा स्थान कहाँ रखेगा, ऊपर की ओर। ऊपर कितना है 15, d हमेशा क्या है नीचे रहेगा, वो होगा क्या 8, है ना। नंबर जो संख्या होगा वो स्थान चेंज कर ले, लेकिन n और d कभी चेंज नहीं कर सकता, है ना। can't be change its place, where it's always इंडिपेंडेंट, है ना। ये हमेशा क्या स्वतंत्र है, एकदम हमेशा ऊपर रहेगा। यह क्या है एकदम एकदम फिक्स हो गया है कि n हमें ऊपर रहेगा और d हमेशा नीचे रहेगा। और अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। क्या है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भिन्न के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तब देखिएगा। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन और सेकेंड होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड थर्ड होगा आपका यूनिट फ्रैक्शन, फोर्थ होगा आपका लाइक फ्रैक्शन, फिफ्थ होगा अनलाइक फ्रैक्शन और नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और अगला है डेसिमल फ्रैक्शन और अगला है आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। कितना हो गया। और अगला है मिक्स्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। और तब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये उचित भिन्न कहलाता है। इसका अर्थ होता है ये है जो अनुचित भिन्न कहलाता है, ये पूर्ण फ्रैक्शन मतलब यूनिट फ्रैक्शन इकाई का भिन्न है ना। यूनिट मतलब होता है इकाई, और ये समान फ्रैक्शन तुल्य फ्रैक्शन होता है, और ये असमान फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, इसका समानांतर फ्रैक्शन भिन्न होना चाहिए, और ये डेसिमल दशमलव का फ्रैक्शन होगा, और ये होगा पारस्परिक फ्रैक्शन भिन्न। आपस में क्या होगा उल्टा होगा, देखेंगे कैसा होगा डिफाइन के माध्यम से। मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिश्रित फ्रैक्शन, मिश्र फ्रैक्शन, है ना। तब देखेंगे फर्स्ट नंबर में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, समझिएगा। जो बोल रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वैसा फ्रैक्शन जिसका क्या न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। दैट फ्रैक्शन is n less than d, n less than d मतलब वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर n से क्या होगा बड़ा होगा। कौन बड़ा है देखिए, हमने बोला भी n d से छोटा होगा,
एन डी से छोटा होगा तो मतलब डी बड़ा होगा कि नहीं, है ना। मैंने डी बड़ा होगा एन छोटा होगा तो वो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए एग्जांपल, जैसे 7/10 है ना, 9/15 है, समझे, 12/21, 85/107, ये सारी फ्रैक्शन आपके क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। क्या है, एन देखिए ऊपर है, डी हमेशा नीचे होगा, तो क्या कर रहा है, कौन छोटा है, 7 या 10, छोटा 7 है, कौन बड़ा है, 10 है ना, 10 क्या है, डी। इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है रूल में, डिफाइन में, कि दैट फ्रैक्शन विच एन इज लेस देन डी, विच फ्रैक्शन एन इज लेस देन डी, माने वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डी डिनोमिनेटर से क्या होगा, ऑलवेज छोटा, ऑलवेज स्मॉल, है ना, क्या होगा, लेस होगा, कम होगा, वही इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, सॉरी। और जस्ट उल्टा है, ऑपोजिट है इसका इम्प्रॉपर, है ना। इम्प्रॉपर क्या कहता है, n is greater than d, n is greater than d, मतलब d is less than n, d क्या है, छोटा होगा n से, मतलब n होगा बड़ा d से। जस्ट लाइक एग्जांपल में इसे रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा करिएगा, क्या करना है, 10/7, 15/7, 14 और 12/9, 4/3, ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं आपके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, है ना। क्या बोले, दैट फ्रैक्शन विच n इज ऑलवेज ग्रेटर देन d, ग्रेटर देन d, वैसा फ्रैक्शन जो जिसका n उसके d से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, क्या होगा, छोटा नहीं, सॉरी, क्या होगा, बड़ा होगा। n फॉर न्यूमरेटर, समझ में आ रहा है ना, ऊपर का न्यूमरेटर होगा और नीचे का डिनोमिनेटर, तो यहाँ क्या होगा, n हमेशा बड़ा होगा और d हमेशा छोटा, ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। आगे बात समझ में। और नेक्स्ट चलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहता है यूनिट फ्रैक्शन में, दैट फ्रैक्शन विच n इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर n के n जो होगा क्या होगा, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, मतलब 1 ही होगा, वैसा फ्रैक्शन जिसका n क्या होगा, वैल्यू उसका 1 रहे, वो फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन होगा। जैसे में डिनोमिनेटर आप कुछ भी दे दीजिए, डिनोमिनेटर कुछ भी दे दें, आपका न्यूमरेटर जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा, 1/7, 1/10, 1/15, 1/124, है ना, 24, तो ये सारे फ्रैक्शन क्या हो गए, यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोले, दैट फ्रैक्शन विच n इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, वैसा भी जिसका n हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा, 1 ही होगा, वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट, सॉरी, यूनिट फ्रैक्शन, है ना। एक बात मैंने इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भूल गया बताने, क्या बताना था, कि वैसा फ्रैक्शन जिसका अगर यहाँ पर देख रहे ऊपर हमेशा बड़ा है ना, ऊपर हमेशा क्या है, बड़ा है, लेकिन दोनों अगर इक्वल हो जाए, मतलब n इज ग्रेटर देन d और इक्वल देन d, दैट फ्रैक्शन विच n इज क्या, ग्रेटर देन d और इक्वल देन d, मतलब n से d से बड़ा होगा या d के इक्वल होगा, जैसे बड़ा है यहाँ पर, है ना, लेकिन आप ये इस तरह से अगर रहेगा, आप क्या कहेंगे, जब दोनों आपस में बराबर होगा तो वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, है ना। 17/17 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, 39/39 कैसा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन वही 39/93 क्या हो गया, इम्प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि नीचे बड़ा है ना। लेकिन यही 93/39 कर देंगे तो अब होगा इम्प्रॉपर, लेकिन अगर यही दोनों इक्वल रहे तो भी इम्प्रॉपर। आई बात समझ में, है ना। तो चलिए अब यूनिट फ्रैक्शन लाइक योर
इम्प्रॉपर, प्रॉपर, ये 3 मैंने लास्ट कर दिया। और नंबर 4 आते हैं, वो है क्या, लाइक फ्रैक्शन। और 5th में भी एक बार चलते हैं, दोनों एक साथ चलिएगा, देखना क्या कहता है। लाइक फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन जिसका डी किसी दूसरे फ्रैक्शन से क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। आ रही बात समझ में, क्या बोले, दैट फ्रैक्शन विच डी इज इक्वल या सेम अदर डी, है ना, किसी दूसरे फ्रैक्शन के डी के इक्वल होगा। दैट फ्रैक्शन विच डी इज इक्वल टू द अदर फ्रैक्शन, है ना, अदर फ्रैक्शन किसी दूसरे फ्रैक्शन के डी के बराबर होगा। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 2 फ्रैक्शन लिखूंगा, है ना, 2 फ्रैक्शन लिखेंगे और कहेंगे क्या ये फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक है, तो कैसे पता करेंगे, देखिए n/d एंड n/d, ये फर्स्ट फ्रैक्शन होगा एंड ये सेकेंड होगा, तो ये d जो आपको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर जो होगा वही यहाँ भी होना चाहिए, और आगे इसी तरह से फ्रैक्शन होगा तो भी क्या होना चाहिए, फिर इक्वल होना चाहिए, और आगे भी होगा तो इसी तरह से इक्वल होना चाहिए। मैंने जितने भी फ्रैक्शन के समूह होंगे, ग्रुप होंगे, है ना, इक्वल होना चाहिए आपस में। जैसे 7/11, 9/11, ऊपर मतलब न्यूमरेटर कुछ भी रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है ना, बड़ा या छोटा उससे आपको नहीं देखना है, नीचे देखना है, इक्वल है ना। 11/11 देखिए 43/57, 79/57, क्या है ये। इसी तरह से आगे भी दे सकते हैं एग्जांपल में, और भी 89/57, और भी दे सकते हैं 117/57, है ना। देखिए क्या जो सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, आपस में सेम आ रहा है ना, सेम है। n क्या है उससे आपको कोई देखना नहीं है ना, नीचे आपको सिर्फ मिलाना है, यही होगा आपका लाइक फ्रैक्शन। लेकिन अनलाइक क्या है, सभी का डिनोमिनेटर आपस में मिलता जुलता नहीं हो, है ना। ऑल टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन ये समूह में फ्रैक्शन होंगे, सभी का डिनोमिनेटर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, है ना, अलग अलग होंगे। जैसे समझिएगा एग्जांपल में, अनलाइक फ्रैक्शन का 7/3, 9/5, 14/21, 37/53, ये सारे फ्रैक्शन देख रहे हैं, सभी डिफरेंट है, और सभी का डी क्या है, आपस में मिल रहा है, किसी से नहीं मिल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। यही फ्रैक्शन को कहते हैं अनलाइक। ये फ्रैक्शन का आपका समूह है, ग्रुप है, और इस फ्रैक्शन में किसी का डिनोमिनेटर सेम नहीं मिला, मतलब ये क्या हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपका 4 फ्रैक्शन बचा है ना। और मैंने 1 2 3 4 5 मैंने कंप्लीट कर दिया। चलिए समझिएगा 4 को, और आगे मैं समझा रहा हूं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसका अर्थ होता है समतुल्य भिन्न, क्या होगा, समतुल्य भिन्न, आपस में मिलता होगा, है ना। इसे इक्विवेलेंट को जितना आगे बढ़ा दिया जाए फिर वही आपस हो जाएगा, है ना। जैसे कि कोई भी अगर व्यक्ति कितना भी बड़े अगर आदमी बन जाए, है ना, बड़ा बन गया, है ना, पढ़ लिख कर अच्छा बन गया, लेकिन क्या अपने बड़े व्यक्ति से क्या होगा, बड़ा वो तो छोटा ही होगा, है ना, अपने माँ बाप के लिए वो बेटा ही होगा, है ना। उसी प्रकार से कोई भी ये फ्रैक्शन यहाँ पर है, और उसमें जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे 7/8 है ना, क्या है 7/8, और इसमें n एंड d में ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई करना हो, लेकिन हाँ नन 0 एंड 1 को छोड़कर, नन ये नन 0 नहीं, सॉरी,
0 एंड 1 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, 0 एंड 1 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 0 को करेंगे, पता है आपको 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो वैल्यू अपने से भी क्या हो गया, छोटा हो गया। 1 को करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा, है ना, 7 इंटू 1 7 होगा, 8 इंटू 1 8 होगा। तो ये क्या वृद्धि हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं घटा, तो यहाँ पर क्या करना है, इंक्रीज कराना है। तो आप 0 एंड 1 को छोड़ देना है, तो 1 छोड़ देंगे तो क्या लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी आपको डिनोमिनेटर में भी 2 करना होगा, सेम वैल्यू, है ना, एन एंड डी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, ये हो गया आपका न्यू फ्रैक्शन, जो कि इसी फ्रैक्शन के क्या है, समतुल्य है, इसी का रूप है। आप छोटा करके देखिएगा तो वही रूप आएगा। 14 का हाफ क्या होगा, 7, 16 का हाफ क्या होगा, 8, है कि नहीं है। जितना मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे जिस वैल्यू से, वही वैल्यू नीचे भी होगा, है ना, आई बात समझ में। तो वही फ्रैक्शन होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस, राइट 5 equivalent fraction of 5/3, 5/3 मैंने 5/3 का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख के दिखाइए। क्या करना आपको, 5/3 है, तब पहले करेंगे 5/3, 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही, और नेक्स्ट 5 इंटू 4 कर दें, 3 कर दें, जितना भी आपको मर्जी है ना, 4 ऊपर 4 नीचे भी, और 5/3 इंटू 7 नीचे भी 7, जितना आपको करना है, 5 इंटू 9 3 इंटू 9, 5 इंटू 11 5 3 इंटू 11, है ना। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करने के बाद आप लिख सकते हैं, 5 2 जा 10 होगा, ये 6 होगा, और ये 20 12, और ये 35 21, एंड ये 45 एंड 27, और ये होगा आपका 55, और ये होगा आपका 33। ये देखिए 5/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इतना निकला, है ना। इस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। तब इसका डिफाइन क्या कहेंगे, कहेंगे दैट फ्रैक्शन विच इज द सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय, है ना, in the numerator and denominator, that fraction which multiply by the same number in the numerator and denominator, है ना, वैसा फ्रैक्शन जिसमें सेम वैल्यू सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ, एंड न्यू वैल्यू जो आएगा, न्यू वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई बात समझ में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई किए, जो मन में आ रहा था, जो इसका रिजल्ट आ रहा था, वही क्या कहला रहा है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है कि नहीं, आ रही बात समझ में। और नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, समझिएगा। डेसिमल फ्रैक्शन है कि वैसा फ्रैक्शन जिसका n कोई भी नंबर हो, है ना, वैसा फ्रैक्शन जिसका n कुछ भी होगा, लेकिन d जो है 10 100 1000 लाख 10,000 इसी तरह से होना चाहिए, ओनली 0 एवं 1, है ना, ओनली 0 होना चाहिए, किस पे ऊपर, 1 के ऊपर, यही आपका डेसिमल फ्रैक्शन होगा, है ना। दैट फ्रैक्शन विच d is always equal to the 10 100 1000 10,000 लाख एंड एक्सेट्रा, इसी प्रकार से कंटिन्यू जारी रहेगा। जैसे में n का वैल्यू कुछ भी दें आप, बोले ना, जैसे 11/10 273/10 and 93/100 by 1000 10,000 कुछ भी दे सकते हैं, है ना। तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन होगा। आई बात समझ में कि न्यूमिनेटर का वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन
डिनोमिनेटर का वैल्यू हमेशा क्या देना होगा आपको, 10, 100, 10,000, 1000, लाख, आप जो भी दें, है ना। आपको डी का वैल्यू नहीं चेंज करना है, सिर्फ 1 पे 0 ही रखना होगा, है ना, एंड अदर वैल्यू नहीं। आप ऐसा करेंगे 53/10, तो ये ठीक है, लेकिन 53/100 और 7 दे देंगे तो ये नहीं होगा, ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। देखिए नीचे ग्रेटर है ना, बड़ा है, ग्रेटर देन n, ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन यही अगर 7 इरेज कर दिए तब ये क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। आई बात समझ में। अब है आपका अगला रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होता है रिवर्स ऑफ द n and d, that fraction which n and d is reverse each other place, है ना, एक दूसरे का स्थान क्या हो जाएगा, आपस में बदल जाएगा। जैसे 7/5, तो इसको क्या करना है आपको, 5/7, लेकिन n and d भी आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये n देखिए यहाँ क्या है 7 and d क्या है 5, है ना, लेकिन यहाँ n क्या है 5 and d क्या है यहाँ पर, d क्या है यहाँ पर 7, है ना, स्थान चेंज हो गया और वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन आएगा, राइट द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ, राइट द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ 117/132, 117 डिवाइड बाई 132 को रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखें, तो रिवर्स कर देना आपको 132/117, ये हो गया आपका इसका रेसिप्रोकल, है ना, पारस्परिक उल्टा। आगे बात समझ में, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। एंड नेक्स्ट है और जो लास्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे समझिएगा गौर से, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही ये मिक्स्ड है, नाम ही इसका मिश्रण है ना, मिश्रित है, मिश्रित है। कहता है मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर, इन दोनों के साथ में आपस में क्या होगा, संबंध होगा, है ना, पारस्परिक संबंध होगा, एक दूसरे में आपस में ऐड होगा, तो उस नंबर को ये क्या, उस फ्रैक्शन को कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन पहले कौन आएगा, तो पहले होल नंबर आएगा, तो इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे में 3 + 2/3, ये देखिए आपको प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, n इज लेस देन d, है ना, आप इस तरह से 3/2 नहीं लिख सकते हैं, ये आपका इम्प्रॉपर हो गया, है ना, तो आपको 2/3 लिखना, मतलब d हमेशा बड़ा। तो इस तरह के नंबर को आपको क्या करना है, 3/2/3, क्या पढ़ते हैं इसको, 3 पूर्णांक, ये पूर्णांक है ना, मिक्स्ड को हिंदी में क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक, तो 3 × 2/3, है ना। आई समझ में बात। जब एक होल नंबर को एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ में ज्वाइन किया जाता है, तो वो फ्रैक्शन क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। आई बात समझ में। जैसे 5 + 19/24, 19/24, तब आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये प्लस का सिंबल आप हटा दें, प्लस का सिंबल आप हटा दें, तो क्या हो जाएगा 5×19/24, ये हो गया आपका पूर्णांक में मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, है ना। नोट में समझिएगा, इसका नोट भी है, क्या नोट में है कि किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में नहीं बदल सकते हैं, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में नहीं बदल सकते हैं। आई बात समझ में, क्या इसका नोट है, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ये आपका सही होगा, है ना। किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं और किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में बदल सकते हैं। यहाँ आपका सही होगा और ये आपका रॉन्ग होगा। तब क्या आपको करना है कि मिक्स फ्रैक्शन को जब कन्वर्ट करेंगे सिंपल में, तब वो क्या होगा, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। देखिए मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है, कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न में मिक्स को चेंज करें, बदलें। देखेगा एक मिक्स उसी को लेते हैं 5×19/24। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं 24/19, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग है ना। तब इसे आप कैसे बनाएंगे, करना है क्या, ये जो आपका होल नंबर है ये डिनोमिनेटर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब 5×24, पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। फिर आपको क्या करना है, 19 जो n है उसे आप क्या कर देंगे, ऐड करेंगे और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है उसे वही लिखेंगे। मतलब यहाँ इसका रूल हो गया क्या, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर इंटू क्या, इंटू तो हो गया, फिर प्लस न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई जो नीचे है डिनोमिनेटर, है ना। होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जितना नीचे है ना। तब क्या करेंगे, 24 5 जा 120 प्लस 19/24 ऐड करेंगे 139/24, ये आपका सिंपल फ्रैक्शन हो गया। देखिए अब ये आपको करना है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। क्या ऊपर बड़ा किसका होता है, इम्प्रॉपर का। मतलब मिक्स्ड को जब भी चेंज करेंगे तो वह हमेशा क्या आएगा, इम्प्रॉपर होगा, है ना। बात समझ में आ गई। मिक्स फ्रैक्शन किस तरह से लिखा जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन को किस प्रकार से लिखा जाएगा उसका भी फॉर्मूला देखिए। ये सारे फॉर्मूला को आप कॉपी में नोट करके अच्छे से समझिएगा। क्या कहता है, मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर और अपन क्या होगा, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, है ना। यही चीज ना है। देखिए होल नंबर है, न्यूमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर है। आई बात समझ में। और ये जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो आता है वो क्या कहलाता है, एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई बात समझ में। इम्प्रॉपर को जब चेंज करेंगे तब ऐसा होगा, है ना। जब इम्प्रॉपर को चेंज करेंगे मिक्स्ड में तो इस प्रकार से आएगा, मिक्स्ड को चेंज करेंगे तो वह इम्प्रॉपर में होगा। आएगा ये समझ में बात, सही बात है। और जितना भी मैंने कंसेप्ट बताया आप अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे से रिवीजन कीजिए। इतना कीजिए कि आपको कहीं कभी कोई परेशानी ना होगी। ये आपके साथ हमेशा रहेगा और इसे अपने दिमाग में नोट करना है ना। पहले कॉपी में आप नोट कीजिएगा, उससे अच्छे से अध्ययन करके दिमाग में इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको कहीं कभी दिक्कत नहीं हो, है ना। और चलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक आप बने रहिएगा घर में, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।